सऊदी यूएई इस्लामिक देश बनाएंगे अपना नाटो। कतर पर इजरायली हमले का जवाब देने के लिए खाड़ी देश एकजुट। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सैनिक पर हमले के बाद पाक आर्मी का 35 आतंकी मार गिराने का दावा। अफगानिस्तान सरकार को बताया गुनाहगार। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प की नाटो देश को फटकार। चीन पर 100% टैरिफ का प्रस्ताव। क्या भारत पर बदल रहा अमेरिकी प्रेसिडेंट का रुख। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस से तेल खरीद और टैरिफ पर बात की है। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, साथ ही चीन पर रूस से तेल खरीद के लिए 50 से 100% तक टैरिफ लगाया जाए। ऐसा होने पर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का रास्ता बन सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में नाटो देश और चीन की बात की, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया। ट्रंप हालिया महीने में रूसी तेल खरीद के लिए भारत पर आक्रामक रहे हैं। हालांकि शनिवार को उन्होंने भारत पर रुख बदलने का संकेत दिया है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट में लिखा, नाटो की जीत के लिए प्रतिबद्धता अब तक 100% से काफी कम रही है। कुछ देशों की रूसी तेल की खरीद चौंकाने वाली है। इससे रूस के साथ अपनी समझौते की पोजीशन और बार्गेनिंग पावर कमजोर होती है। मैं प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं। जब नाटो देश तेल खरीद रोकने के लिए तैयार हो तो बताएं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो देश को चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाना चाहिए। ऐसे कदम में चीन की रूस पर मजबूत पकड़ टूट जाएगी। मुझे भरोसा है कि अगर चीन पर नाटो देश टैरिफ लगाते हैं तो रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। चीन पर प्रतिबंध को युद्ध खत्म होने के बाद हटा लिया जाएगा। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार 2023 में नाटो सदस्य तुर्की, चीन और भारत के बाद रूसी तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। रूसी तेल खरीदने में शामिल 32 देशों के संगठन के अन्य सदस्यों के हंगरी और स्लोवाकिया भी शामिल है। इन देशों की ओर से ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप प्रशासन ने बीते महीने भारत पर रूस से तेल खरीद के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते में तनाव आया है। इस पर शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर टैरिफ लगाना आसान काम नहीं है। यह भारत और अमेरिका के संबंधों में दरार पैदा करता है। इसके बाद शनिवार को उन्होंने भारत पर चुप्पी साधते हुए चीन पर भारी टैरिफ का प्रस्ताव दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी के हमले में शनिवार को 12 पाक सैनिकों की मौत हुई। दक्षिण वजीरिस्तान के बादर घाटी में सैन्य काफिलों पर हमला किया गया। वहीं पाक फौज ने 35 कथित आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। पाक सेना की मीडिया विंग ने बताया कि 10 से 13 सितंबर के बीच खैबर पख्तूनख्वा में चलाए गए 2 अलग-अलग खुफिया अभियानों में 35 आतंकवादी मारे गए। वहीं 12 सैनिकों की मौत हुई। पाक सेना ने अपने बयान में कहा कि खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि हमले में अफगान नागरिक शामिल थे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान तालिबान सरकार से उम्मीद करता है कि वह आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी धरती के इस्तेमाल को रोकेगी। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान का जिक्र काबुल से उसके रिश्ते को तनावपूर्ण बना सकता है। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में 12 सैनिकों की मौत पर पाक पीएम और राष्ट्रपति ने दुख जताया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने काबुल से आग्रह किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ न हो। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वाजोर और दक्षिण वजीरिस्तान में 35 आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पूरे देश उन सुरक्षा बलों को सलाम करता है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चट्टान की तरह डटे रहे। पूरा देश ऐसे सैनिकों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी समय पर और पेशेवर कार्रवाई के लिए सेना की तारीफ की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान में हुए आतंकवादी हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी ने ली है। समूह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने हमले के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार भी छीने हैं। यह मामला क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा की चिंता और बढ़ा रहा है। स्थानीय अधिकारियों ने नागरिकों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की अपील की है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कतर न सिर्फ अरब बल्कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। बीते कुछ दशकों में कतर के आर्थिक अवसरों और कर मुक्त जीवन शैली ने दुनिया भर के लोगों
को आकर्षित किया है। कतर से आकर्षण की एक बड़ी वजह यहाँ सुरक्षा का भाव रहा है। हालांकि इस साल यह सुरक्षा की भावना 2 हमले से प्रभावित हुई है। जून में कतर स्थित अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया। सितंबर में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास की राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए कहते हुए बमबारी, जो एक गंभीर मामला है। कतर ने इजराइल के हमले ने दोहा के साथ ही पूरी अरब दुनिया का ध्यान खींचा है। जवाबी कार्रवाई के लिए सीमित व्यवहारिक सैन्य विकल्पों को साथ कतर ने इजराइल के हमले का सामूहिक क्षेत्रीय जवाब देने की कसम खाई है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बुधवार को CNN के बेकी एंडरसन को बताया कि सहयोगियों के साथ विमर्श से जवाब देने पर फैसला होगा। दोहा में अरब और इस्लामी शिखर सम्मेलन में इस पर निर्णय होने की उम्मीद है। कतर पर हमले के बाद सऊदी अरब समेत ज्यादातर देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हमले के 24 घंटे बाद ही दोहा पहुंच गए। कतर के बाद वह बहरीन और ओमान गए। क्षेत्रीय विशेषज्ञों ने CNN को बताया कि खाड़ी के अरब देश पर उन विकल्पों पर विचार जो क्षेत्रीय एकता को प्रदर्शित करे। खाड़ी देश भविष्य में इजरायली हमले की संभावना को खत्म करने पर भी विमर्श कर रहे हैं। हालांकि सीमित व्यवहार विकल्पों के कारण ये मुश्किल है। कुवैत विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर बदर अल सैफ ने खाड़ी देशों का जिक्र करते हुए कहा, हमें अभी एक रुख अपनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अगला कदम अन्य खाड़ी देश का होगा। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि विकल्पों में से एक यह हो सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को सीमित करते हुए अब्राहम समझौते में भागीदारी घटाए। अब्राहम समझौते में इजराइल के 3 अरब देशों से रिश्ते सामान्य हुए। यह अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के अपने पहले कार्यकाल की विदेश नीति की बड़ी उपलब्धि था। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोहा की प्रतिक्रिया का एक हिस्सा कानूनी क्षेत्र में होगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून शामिल है। कतर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायली हमले की निंदा के लिए सर्वसम्मत बयान लेने में सफलता हासिल की। विश्लेषकों का कहना है कि एक विकल्प यह है कि कतर अमेरिका और उसके विरोधियों के बीच मध्यस्थता की भूमिका से हट जाए। आपको बता दें कि खाड़ी देश के बीच कई अंतरिम मतभेद रहे हैं, लेकिन वो दशकों पहले हस्ताक्षरित पारंपरिक रक्षा संधियों से बंधे हुए हैं। सऊदी अरब स्थित गल्फ रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष अब्दुल अजीज का कहना है कि खाड़ी के अरब देश पेनिनसुला शील्ड फोर्स को सक्रिय और विस्तारित कर सकते हैं। यह 1980 के दशक का एक सैन्य समझौता है, जिसका उद्देश्य उनके देशों पर हमले को रोकना है। अल हसन ने कहा, ये प्रावधान अब तक सैद्धांतिक थे, लेकिन अब एक एकीकृत खाड़ी कमान बनाकर वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली को एकीकृत करके इन्हें सक्रिय कर सकते हैं। 7 खाड़ी देशों में से अधिकांश अमेरिकी सैन्य उपकरणों पर निर्भर है और अमेरिकी ठिकानों की मेजबानी करते हैं। ये अरब देश अपनी रक्षा क्षमताओं में विविधता ला सकते हैं या अधिक मजबूत अमेरिकी सुरक्षा गारंटी की मांग कर सकते हैं। आपको बता दें कि अरब क्षेत्र के तेल और गैस निर्यात से अर्जित खरबों डॉलर का राजस्व रणनीतिक रूप से वैश्विक परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है। यह दुनिया के प्रमुख निर्णय लेने वाले केंद्रों में प्रभाव सुरक्षित करने के लिए क्षेत्र की सॉफ्ट पावर का आंशिक रूप से लाभ उठाता है। कतर, सऊदी अरब, कुवैत और UAE जैसे खाड़ी देश अपने विशाल संप्रभु धन कोष का इस्तेमाल इजराइल पर व्यापार प्रतिबंध लगाने के लिए कर सकते हैं। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।